तो गाइस ये फिल्म एक लड़के अकीडो के बारे में है। एक दिन जब वो मौत के देवता से जल्दी मिलने का तरीका पढ़ रहा होता है, तब उसकी नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ती है जो एक एंजल की तरह दिख रही थी। वो वहाँ बैठकर कुछ ड्रॉ करने लगती है। अकीडो उसको देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। वो लड़की उसे बताती है कि वो स्वर्ग की ड्राइंग कर रही है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ वो जल्द ही जाने वाली है। वो समझाती है कि उसे एक रेयर बीमारी है और उसके पास सिर्फ 6 महीने जीने के लिए बचे हैं। अकीडो उसकी शांति से चकित हो जाता है कि वो जल्द ही मरने वाली है, फिर भी इतनी शांत है। वो लड़की उसको कहती है कि उसे हॉस्पिटल में दर्द सहने से बेहतर स्वर्ग का खूबसूरत दृश्य देखना पसंद है। ये सुनकर अकीडो अपने खुद के मौत के देवता से जल्दी मिलने की योजना पर जुट जाता है और इस बात पर विचार करने लगता है। अकीडो की जिंदगी उस लड़की के जीवन से मिलती जुलती है। स्कूल से घर लौटने के दौरान उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही साल बचा है क्योंकि उसे हार्ट ट्यूमर है। अब अकीडो ऐसा महसूस करता है कि उसके पास जीने के लिए कुछ ही पल बचे हैं। अकीडो सोचता है कि महान कलाकार बनने का उसका सपना अब असंभव है। वो सोचने लगता है कि क्या उसे पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहिए जिसका वो हमेशा से सपना देखता आया है। लेकिन उस लड़की से मिलने और उसकी पॉजिटिव सोच को देखकर अकीडो फैसला करता है कि वो हॉस्पिटल में जाकर उससे फिर से मिलेगा। जब अकीडो उसी हॉस्पिटल के कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम हारुना है। दोनों के पास रेयर बीमारियां हैं और उनका नाम जापानीज मौसम से है। अकीडो का जन्म पतझड़ में हुआ है और हारुना का बसंत में, और दोनों एक ही उम्र के हैं। अकीडो को पता चलता है कि हारुना को पेंटिंग करना पसंद है, बिल्कुल उसी की तरह। हालांकि हारुना कभी आर्ट स्कूल नहीं गई थी, पर फिर भी वो पेंटिंग में बहुत अच्छी थी। इसे देखकर अकीडो हैरान होता है। फिर हारुना कहती है कि मुझे तुमसे जलन महसूस होती है क्योंकि अकीडो के पास एक कलाकार बनने का भविष्य है। पर हारुना तो जल्द ही मरने वाली थी। इस वक्त अकीडो उसे अपनी बीमारी के बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो चुप रहता है। जब हारुना ये बताती है कि वो उसे पेंटिंग कंपटीशन में भाग लेना चाहती है जिसमें वो भी शामिल होना चाहता है, उसके बाद अकीडो हर दिन स्कूल के बाद हारुना से मिलने जाता है। वो सीधा घर जाता है और फिर हॉस्पिटल जाने से पहले एक फूलों की दुकान पर रुकता है। दुकान का मालिक उसे गेरबरा फूलों का गुच्छा देता है जिनका मतलब होता है आशा। कुछ देर बाद अकीडो 5 गेरबरा फूल चुनता है और सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ पर उसको हारुना सोते हुए मिलती है। वो हारुना से माफी मांगता है और उसे फूल दे देता है। हारुना बहुत खुश होती है और उसे हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में मीट बॉल्स खाने के लिए बुलाती है ताकि उसका थैंक यू कर सके। लेकिन तब हेड नर्स आती है और अकीडो से कहती है कि वो कल फिर आए क्योंकि हारुना बहुत ही अकेला महसूस करती है। अकीडो डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा ताकि वो इतनी अकेली ना महसूस करे। तभी उसे याद आता है कि हारुना का एक बचपन का दोस्त म्यूरा था जो उसकी क्लासमेट भी थी। फिर अकीडो क्लास में म्यूरा से बात करता है। पहले म्यूरा को लगता है कि अकीडो सिर्फ उससे बात करना चाहता है और उसके करीब आना चाहता है, लेकिन जब अकीडो हारुना के बारे में बात करता है म्यूरा चुप हो जाती है। अकीडो म्यूरा को हारुना की हालत के बारे में बताता है और उम्मीद करता है कि म्यूरा उससे मिलने आएगी, लेकिन म्यूरा साफ मना कर देती है। अगले दिन अकीडो फिर से हारुना से मिलने जाता है। इस बार वो और भी गेरबरा फूल लेकर जाता है। यहाँ पर आकर जब वो हारुना की पेंटिंग देखता है तो उसको रियलाइज होता है कि हारुना किसी का तो इंतजार कर रही है। तभी हारुना उसे बताती है कि वो उम्मीद करती है कि उसके पिता जरूर आएंगे क्योंकि वो पिछले 5 सालों से अपने पिता से नहीं मिली है और ना ही उन्हें देखा है। वो चाहती है कि उसके पिता उसके साथ समय बिताए, लेकिन हारुना की सेहत के कारण हारुना को लगता है कि वो कभी भी उनके साथ घूमने नहीं जा सकती। इस दिन अकीडो डिसाइड करता है कि वो हारुना के परिवार के बारे में और जानेगा। वो ये सब पहले वाली हेड नर्स से जाकर पूछता है। वो उससे हारुना के माता पिता के बारे में पूछता है तो हेड नर्स उसे बताती है कि असल में हारुना की माँ वही है। अकीडो को पता चलता है कि हारुना के पिता एक हादसे में मर गए हैं जब वो हारुना के साथ छुट्टी मनाने गए थे। इस घटना से हारुना को गिल्टी महसूस होने लगा और उसने अपने पिता को स्वर्ग में मिलने का वादा किया और तभी से वो स्वर्ग की इच्छा रखती है। हारुना की माँ अकीडो की दोस्ती के लिए बहुत आभारी होती है क्योंकि एक अकीडो ही था जो हारुना का सहारा था और वही हारुना को खुश रख सकता था। उसके बाद अकीडो और भी ज्यादा ठान लेता है कि वो हारुना के साथ रहेगा। इस बार वो उसके लिए 6 गेबरा फूल
फूल लेकर आता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम हारूना को देखते हैं जो कि अपने मोबाइल फोन में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही थी। जब वो अपने फोन में कुछ फोटोज देख रही होती है तो उन्हें देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि अकीडो और वो एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं, जिससे देखकर उसका दिल धड़कने लगता है। फिर जब अकीडो अपने कमरे में फूल सजा रहा होता है तो हारूना उससे पूछती है कि वो स्कूल के दोस्तों के साथ खेलने से ज्यादा उससे क्यों मिलता है। अकीडो उसे बताता है कि उसके पास बहुत ज्यादा दोस्ती करने वाले दोस्त नहीं है। हारूना भी पूछती है कि क्या अकीडो किसी को पसंद करता है। फिर अकीडो उसे बताता है कि उसकी एक बचपन की दोस्त थी, लेकिन उसके पास पहले से ही कोई पार्टनर है। हारूना को लगता है कि अकीडो किसी को पसंद करता है और वो उसके बारे में थोड़ा कंफ्यूज है, या अकीडो भी हारूना के लव रिलेशनशिप के बारे में क्यूरियस था। कि तभी हारूना उसको कहती है कि वो प्यार में पड़ने से डर रही है क्योंकि उसे पता है कि उसका रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसने ये भी महसूस किया कि वो इसलिए जलन महसूस करती है क्योंकि अकीडो के पास किसी से प्यार करने का भविष्य है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं है। ये सुन के अकीडो चाहता था कि वो हारूना को अपनी बीमारी के बारे में बताए, लेकिन हारूना चाहती थी कि अकीडो जिंदगी लंबी जिए ताकि वो स्वर्ग में फिर से मिल सके। इसलिए अकीडो ने अपनी बीमारी को छुपाने का फैसला किया और हारूना के साथ समय बिताने पर ध्यान देने लगा। अगली बार जब अकीडो हारूना से मिला तो उसने पूछा कि वो समर वेकेशन में क्या करना चाहती है। पहले तो हारूना मजाक में कह देती है कि वो सिर्फ अपनी बीमारी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है, लेकिन जब अकीडो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा तो हारूना कहती है कि उसे फायरवर्क्स देखना बहुत ही पसंद है। वहाँ अकीडो ने उससे वादा किया कि वो उसे फायरवर्क्स देखने ले जाएगा और हारूना ने वादे की तारीख उसके हाथ पर लिख दी ताकि वो याद रहे। पर दुख की बात ये थी कि अकीडो हारूना के साथ ज्यादा समय नहीं बिता सकता था क्योंकि उसके दो दोस्तों के साथ फिल्म देखने का प्लान था। उसने वादा किया था कि वो फायरवर्क्स देखने के लिए फिर से आएगा, लेकिन जब वो मिलने वाली जगह पर पहुंचा तो अकीडो अचानक अपनी बीमारी की वजह से बेहोश हो गया। फिर जब वो होश में आया तो उसने सुना कि उसकी सर्जरी हुई है जिसमें उसके दिल में एक मशीन डाली गई है और उसे बाकी समर वेकेशन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। जब उसने देखा कि ये उसके वादे का दिन है तो अकीडो को बहुत गिल्टी महसूस हुआ क्योंकि वो वादा नहीं रख पाया, जो उसे और भी बुरा महसूस कराते हैं। जल्द ही हारूना ने उसे कॉल किया। वहाँ अकीडो ने हारूना से माफी मांगी कि उसने अपना वादा तोड़ दिया। उस पल हारूना नाराज नहीं हुई, बल्कि वो ये देखकर खुश थी कि अकीडो अपनी छुट्टियों का मजा ले रहा है। हालांकि उसे अपने लिए उदासी महसूस होती है, लेकिन अकीडो को खुश देखना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। चाहे वो फायरवर्क्स देखने नहीं जा सके, उनका साथ बिताया गया समय बहुत ही कीमती था। फिर हारूना ने जिक्र किया कि ये शायद आखिरी बार है जब वो फायरवर्क्स देख सकती है, लेकिन अकीडो ने उम्मीद नहीं छोड़ी और विश्वास रखा कि वो ज्यादा दिन तक जी सकती है। दोनों ने सपना देखा कि भविष्य में वो साथ में फायरवर्क्स देखेंगे। अकीडो के उत्साह भरे शब्दों को सुनकर हारूना महसूस करती है कि उसे अकीडो जैसा एक दोस्त मिला है जो हमेशा उसका साथ देता है। अगले दिन अकीडो के दो दोस्त उससे हॉस्पिटल में मिलने आए। वो लोग इस बात से अपसेट थे कि अकीडो ने अपनी बीमारी छुपाई, लेकिन उन्होंने समझा कि वो किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता था। लेकिन फिर भी उन्होंने अकीडो के इलाज के दौरान उसके साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। अकीडो बहुत खुश था कि उसके दोस्त उसको ऐसे ही स्वीकार कर रहे हैं और उसकी मदद करना चाहते थे। जब अकीडो थोड़ा फ्रेश एयर ले रहा होता है तब उसने हारूना की माँ से मुलाकात की। जब उन्हें अकीडो की हालत के बारे में पता चला तो अकीडो ने डिसाइड किया कि वो अपनी बीमारी के बारे में उसे बताएगा। हालांकि ये थोड़ा सेल्फिशनेस थी, लेकिन उसने हारूना की मॉम से रिक्वेस्ट की कि वो हारूना को इस बारे में ना बताए। अकीडो चाहता था कि हारूना अपनी जिंदगी का बाकी समय दूसरे यंगस्टर की तरह एंजॉय करे और हारूना की माँ भी चाहती थी कि उसकी बेटी खुश रहे, इसलिए उसने कुछ समय के लिए इस राज को रखने पर सहमत हो गई। हॉस्पिटल से निकलने के बाद अकीडो ने म्यूरा से फिर से मुलाकात की और उसे हारूना से मिलने के लिए मजबूर किया। रास्ते में म्यूरा थोड़ी परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि अकीडो हारूना से मिलने के लिए इतना क्यों ठान रहा है। जब हारूना ने देखा कि अकीडो म्यूरा के साथ है तो वो हैरान हो गई। हारूना की हालत देखकर म्यूरा ने उसे गले लगा लिया और उससे माफी मांगी। उस वक्त म्यूरा बहुत ज्यादा रोने लगी क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वो हारूना के साथ अच्छी दोस्त नहीं बन पाई और उसे अकेली बीमारी से लड़ने के लिए छोड़ दिया। घर लौटने के दौरान म्यूरा ने अकीडो को उसके बचपन के बारे में बताया
हारूना बहुत शर्मीली थी और अपनी बीमारी की वजह से खुद को अच्छा महसूस नहीं करती थी। मियूरा ने हारूना से दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे वो अच्छे दोस्त बन गए। मियूरा ने ये भी बताया कि उनकी एक बड़ी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से उनकी दोस्ती खत्म हो गई थी। मियूरा की कहानी सुनकर अकीडो ने अपना विचार व्यक्त किया। उसने कहा कि हारूना ने मियूरा के साथ हार्श व्यवहार इसलिए किया था ताकि वो अपनी दोस्ती के बोझ से मुक्त हो सके। हारूना नहीं चाहती थी कि वो अपना दोस्त पर बोझ बनेगी। हालांकि उसने उनकी दोस्ती खत्म होने पर उदासी महसूस की। ये सुन के मियूरा ने रियलाइज किया कि उसने मियूरा की फीलिंग्स के साथ बहुत ही खिलवाड़ किया है। उस रात अकीडो के पिता ने उसे एक नए मेडिकल प्रोसीड्यूर के बारे में बताया जो अकीडो की रेयर बीमारी के लिए मददगार हो सकता था। अकीडो के पिता चाहते थे कि अकीडो ऑपरेशन करे ताकि वो एक पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले सके, लेकिन अकीडो ने इनकार कर दिया क्योंकि उसने हारूना से वादा किया था कि वो बाकी के 3 महीने उसके साथ बिताएगा। उसने ये भी सोचा कि सर्जरी सिर्फ उसकी जिंदगी को थोड़ा सा लंबा करेगी पर उसे असली ठीक नहीं करेगी। हालांकि उसके पिता निराश थे। उन्होंने अकीडो पर दबाव भी डाला पर वो नहीं माना, इसलिए वो भारी दिल के साथ वहाँ से चले गए। अगले दिन अकीडो ने हारूना से फिर से मुलाकात की और देखा कि मियूरा भी वहाँ है। दोनों दोस्तों को देखकर, जो कि अक्सर लड़ा करते थे पर फिर भी वो एक दूसरे से प्यार करते थे, हारूना बहुत खुश हुई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इन दोस्तों की वजह से उसके दिन इतने रंगीन हो जाएंगे। तब हारूना ने गलती से कह दिया कि वो स्कूल के दोस्तों के साथ रहकर खुश है। ये सुनकर अकीडो और मियूरा चुप हो गए क्योंकि उन्हें हारूना के शब्द याद आए। इसके बाद मियूरा ने अकीडो को 2 टिकट्स दिए जो उनके स्कूल के फेस्टिवल के लिए थे और उससे कहा कि वो हारूना को लेकर जाए। मियूरा चाहती थी कि हारूना एक यंगस्टर की तरह अपनी खुशियां मनाए। मियूरा की ऐसी फीलिंग्स देखकर अकीडो ने वादा किया कि वो हारूना को फेस्टिवल में जरूर ले जाएगा। उसके बाद अकीडो ने हारूना को बुलाया और स्कूल फेस्टिवल के लिए इनवाइट किया। अकीडो ने वादा किया कि वो डॉक्टर और हारूना की माँ से परमिशन ले लेगा। ये सुनकर हारूना खुशी से इनविटेशन स्वीकार कर लेती है। वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई और अपने टेस्ट और ट्रीटमेंट पे और भी मेहनत करने लगी। हालांकि उसे दर्द सहना पड़ रहा था, लेकिन वो इस दर्द को स्कूल फेस्टिवल के लिए झेलने को तैयार थी जो उसने हमेशा सपने में देखा था। उसके लिए दर्द उस खुशी के सामने कुछ नहीं था जो उसने महसूस किया। कुछ दिनों बाद स्कूल फेस्टिवल आया। अकीडो हारूना के साथ रहा, उसकी मदद करते हुए फेस्टिवल का आनंद लेने लगा। हारूना मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसका एक सपना सच हो रहा था और वो भी उसके 2 प्यारे दोस्तों की वजह से। उन्होंने स्कूल प्ले में मियूरा की परफॉर्मेंस भी देखी जहाँ हारूना ने अपनी बेस्ट फ्रेंड पर गर्व महसूस किया और अकीडो हारूना की मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश था। परफॉर्मेंस के बाद मियूरा ने हारूना और अकीडो से मुलाकात की। मियूरा बहुत खुश थी कि हारूना आ रही है और एक आम यंगस्टर की तरह अपनी जिंदगी का आनंद ले रही है। घर लौटने के दौरान अकीडो ने हारूना से कहा कि वो कहीं जाने वाला है। इसके बाद वो उस समुद्र के किनारे गए जो हारूना और उसके पिता हमेशा देखने जाते थे। हारूना बहुत इंस्पायर हुई क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अकीडो इतनी मेहनत करेगा उसके सपनों को पूरा करने के लिए। बातचीत के दौरान हारूना ने पूछा क्या अकीडो उसे अपनी जिंदगी दे सकता है जैसे राजा ने स्नो वाइट को बचाया था, क्योंकि वो प्यार महसूस करना चाहती थी और अपने प्यारे लोगों को खुश देखना चाहती थी। अपनी उदासी को दबाते हुए अकीडो ने माफी मांगी और कहा कि वो उसकी तकदीर नहीं बदल सकता। फिर भी हारूना उससे कुछ नहीं चाहती थी और सिर्फ अपने खुश पलों का आनंद लेना चाहती थी। हर दिन निकलता गया और हारूना की हालत धीरे धीरे खराब होती गई। हारूना अब सिर्फ अपने कमरे में कमजोर रहती थी पर वो अकीडो और मियूरा की दोस्ती से अकेला महसूस नहीं कर रही थी। एक दिन जब अकीडो उसका पेंटिंग करने आता है, हारूना पिछली मुलाकात को याद करती है और पूछती है कि अकीडो जैसा बीमार लोगों से क्यों बात करता है। अकीडो बताता है कि हारूना उसके लिए एक फरिश्ते की तरह है जिसने उसके जीने की उम्मीद दी। हारूना अपने आप को उतना मजबूत नहीं समझती क्योंकि उसने सुना है कि शायद वो सिर्फ 6 महीने और जी पाएगी। अकीडो का कहना था कि हारूना ने उससे जीने की मोटिवेशन दी है और उस रात अकीडो अपने घर वालों से कह रहा था कि वो सर्जरी करवाने को तैयार है ताकि वो अपने लव्ड वन के साथ और भी समय बिता सके। हारूना की भलाई देखकर उसके माँ बाप को बहुत खुशी होती है, लेकिन जब अकीडो हॉस्पिटल आता है तो वो देखता है कि हारूना बेहोश हो गई है। ये देखकर अकीडो बहुत ही डर जाता है। कुछ दिन बाद हारूना की फ्यूनरल में मियूरा अकीडो से नाराज है क्योंकि वो हारूना के अंतिम पलों में उसके साथ नहीं था। हारूना ने उसकी याद में अकीडो का नाम लेते हुए बेहोश होने की कोशिश की। अकीडो को खुद पर अफसोस होता है क्योंकि वो हारूना की मदद नहीं कर पाया। हारूना की माँ अकीडो को एक स्केच बुक देती है जिसमें हारूना ने अपने दिल की बातें लिखी होती है। पहले तो अकीडो उसे लेने से इनकार करता है पर उसकी माँ के कहने पर वो उसे ले लेता है। स्केच बुक में हारूना ने
में लिखा होता है कि अकीडो ने उसकी जिंदगी को खुशी से भर दिया था। अकीडो अब हारूना के वादे को पूरा करने का सोचता है और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब अकीडो आर्ट क्लब में वापस आता है और वो सर्जरी और रेगुलर ट्रीटमेंट से अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस दौरान म्यूरा को पता चलता है कि अकीडो भी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। वो भी अकीडो को हॉस्पिटल में मिलने आती है, जैसे वो पहले हारूना से मिली थी, और वो उसके लिए गेरबरा फूल लेकर आती है। एक दिन फ्लावर शॉप में म्यूरा एक फोटो देखती है जो हारूना ने सोशल मीडिया पर डाली होती है। म्यूरा जल्दी से अकीडो को हारूना की फोटोज के बारे में बताती है, जहां अकीडो को याद आता है कि हारूना ने उसे दिए गए गेरबरा फ्लावर्स का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। जब अकीडो हारूना के सोशल मीडिया को चेक करता है तो वो एक प्राइवेट पोस्ट दिखाई देती है, जिसे देखने के लिए पासवर्ड की जरूरत होती है। अकीडो को पता चलता है कि वो पोस्ट उसके लिए है, इसलिए वो पासवर्ड गैस करने की कोशिश करता है, लेकिन गलत पासवर्ड डालकर परेशान होता रहता है। फिर वो हारूना की स्केचबुक को देखकर सोचता है और लास्ट पेज पर उसे 3 गेरबरा फ्लावर्स की फोटो याद आती है जो उनके लिए बहुत खास थी। अकीडो पासवर्ड 3 गेरब्रास ट्राई करता है और सक्सेसफुली पोस्ट खुल जाती है। पोस्ट में हारूना ने अकीडो के लिए एक और मैसेज छोड़ा होता है, जिसमें वो ये बताती है कि वो अकीडो की बीमारी के बारे में जानती थी, पर वो इस बारे में चुप रही ताकि अकीडो को बुरा ना लगे। हारूना सिर्फ अकीडो की मेहरबानियों का बदला देना चाहती थी, क्योंकि उनके साथ बिताए हुए 6 महीने उसकी जिंदगी के सबसे अनमोल पल थे। उस मैसेज में हारूना उस अकीडो के लिए अपने जज्बात भी व्यक्त करती है 3 गेरबरा फ्लावर्स के जरिए। 3 साल बाद अकीडो अपनी बीमारी के साथ लंबी लड़ाई के बाद हारूना के साथ स्वर्ग में मिलता है। यहाँ पर म्यूरा कभी भी उनकी कब्र पर जाना नहीं भूलती। हमेशा 3 फ्लावर्स लेकर वो आती है अपने 2 दोस्तों के लिए। अकीडो ने अपने जीवन के अंत तक हारूना से किए गए वादे को निभाया और उनके नाम पर एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम स्काई रखा। ये पेंटिंग उनकी कहानी की एक अनमोल यादगार है जो हमेशा याद रखी जाएगी। फिल्म का अंत होता है और इस मूवी का मोरल ये है कि कभी कभी ना समझने का दिखावा करना अपनी दोस्ती को और मजबूत बना सकता है। और हमेशा याद रखें कि गेरबरा फ्लावर्स एक से ज्यादा समस्याओं का हल निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लावर्स की खुशबू जिंदगी में महक कर देती है। और इसी मोरल के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो गाइज, ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।